ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं, कौन से फॉर्मूले से। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना सीखा, दोनों को कंपेयर कराएंगे, कैसा सेक्शन है, अंडर इनफ्लो सेक्शन है, ओवर इनफ्लो सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है। उसके बाद हम जो जैसा सेक्शन होगा उस हिसाब से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ये हल्का सा पहले डिराइव भी कर लेते हैं, बाद में आप उसको बाहर कर लीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ द बीम होता है ना। तो अब हम जानते हैं कि ये एक तराजू की तरह काम करती है बीम, कि कंप्रेसिव फोर्सेस कंक्रीट ले लेता है और टेंशन फोर्सेस स्टील ले लेता है। तो जैसे जैसे हम लोड लगाते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या बेसिकली होता है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी टू रेजिस्ट लोड। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोड लगाते हैं, जैसे कंक्रीट में भी स्ट्रेस बढ़ना शुरू होते हैं और स्टील में भी स्ट्रेस बढ़ना शुरू होते हैं। एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि जहाँ पे अगर मान लीजिए स्टील फेल हो गया तो वहीं पे बीम फेल कर जाती है। तो वो पॉइंट ऑफ सेक्शन जहाँ पे स्टील फेल होता है वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। अगर कंक्रीट फेल हो गया तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अगर दोनों एक साथ फेल हो रहा है तो बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए हमें पता करना होता है कि हम कौन पहले फेल कर रहा है, और जो पहले फेल कर रहा है वो उस पॉइंट ऑफ उस हिसाब से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो यही हमको बताता है बेसिकली सेक्शंस कि अंडर इनफो सेक्शन, ओवर इनफो सेक्शन या बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मोमेंट, जो मोमेंट हम पढ़ते आ रहे हैं, मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस आपने अपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा होगा। फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है मोमेंट। यहाँ पे हम इस डिस्टेंस को क्या लेते हैं, यहाँ पे हम इस डिस्टेंस को बोलते हैं लीवर आर्म, एल से नोट करते हैं। अगेन बात कर लेते हैं, अगेन एक बीम का क्रॉस सेक्शन है ये। ठीक है, अब इस बीम के क्रॉस सेक्शन में ये न्यूट्रल एक्सिस होती है। ठीक है, ये ऊपर कंक्रीट है, नीचे हम एक इमेजिनरी जो स्टील होता है उसको हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, इमेजिनरी ट्रांसफॉर्म सेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका ये इमेजिनरी कंक्रीट है, जिसका एरिया क्या होता है, MAST। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेस डायग्राम इसका बनाएं तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो है यहाँ पे जो कंक्रीट होता है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए टॉप फाइबर्स में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, CA एक आर्बिट्री वैल्यू है, ये मतलब 0 से सिग्मा CBC तक जाती है किसी भी पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। कि फॉर एग्जांपल M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी, और जैसे लोड बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और हम मानते हैं कि 7 के बाद हम वो फेल कर जाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू M20 ग्रेड के लिए जो सिग्मा CBC की वैल्यू होती है वो 7 होती है। तो हम 7 मानते हैं कि 7 के बाद फेल कर जाएगा। इसी तरह हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के जो सिग्मा CBC की वैल्यू टेबल में होती है उस हिसाब से हम मानते हैं। तो ये CA हो गया। ठीक है, और ये जो इमेजिनरी कंक्रीट है उसका हम मानते हैं TA/M। ठीक है, तो ये TA/M मान लेते हैं, ये TA/M होता है। अब हम जानते हैं क्या होता है मोमेंट, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स पर्टिकुलर क्या होता है, फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। अब यहाँ पे ये हम एरिया क्या है, एरिया है ये B है, और ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी है, x से यहां तक। ठीक है, तो स्ट्रेस पहले तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा B इंटू एक्स से। ठीक है, ये तो एरिया हो गया सिंपल, B इंटू एक्स से। स्ट्रेस क्या है, अब स्ट्रेस टॉप फाइबर्स पे तो CA है, बॉटम फाइबर्स पे 0 है, तो स्ट्रेस हम क्या लेते हैं, एवरेज स्ट्रेस ले लेते हैं, यानी CA प्लस 0/2, यानी एवरेज स्ट्रेस क्या हो जाएगा, CA/2। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस ऊपर फाइबर में सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस है CA, जो सिग्मा CBC तक जा सकता है, और बॉटम फाइबर न्यूट्रल एक्सिस पे कितना है, 0 स्ट्रेस है, तो हमको इसके बीच का लेना है। तो रेक्टेंगल है, हमने इसको क्या ले लिया, CA/2 ले लिया, एरिया B इंटू एक्स। टोटल फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स हो गया, इसको बस लिख दिया 1/2 B x से CA। बस यही हमने अरेंज कर दिया दूसरे फॉर्मेट में, इसी तरह आप बुक में पाओगे। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो ये बेसिकली एक ट्राइंगल है ना, अब ये ट्राइंगल पे CA है, इसका फोर्स कहाँ पे, कहीं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, ये C1 हो जाता है।
ठीक है। अगेन ये कंप्रेसिव फोर्स है जो इस तरफ एक्ट करेगा, ये टेंसाइल फोर्स है जो इस तरफ एक्ट करेगा। लीवर आर्म या डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, लीवर आर्म या डिस्टेंस बेसिकली इन दोनों जो फोर्सेस होते हैं इसके बीच का डिस्टेंस होता है, जो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा होता है और जो टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट ऑफ जो दोनों के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब ये लेंथ क्या होगी, वही होगा लीवर आर्म। अब ये लेंथ क्या है, अब ये जो स्टील प्रेजेंट होता है हमने बताया था, ये टोटल डेप्थ होती है इसकी डी, कैपिटल डी, जिसको हम ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम बोलते हैं। लेकिन जहां पे ये स्टील प्रेजेंट होता है वो क्या होती है, उसकी इफेक्टिव डेप्थ होती है, उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो ये जो लेंथ है ये कितनी है, डी है। और एक ट्रायंगल का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानते हैं, इस ये हाइट कितनी होती है, ये फॉर एग्जांपल अगर एक्स है, ये पूरी लेंथ एक्स है, तो ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टॉप लाइन कितनी हो जाएगी, हमने XA/3 ना मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। एक ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर से कितना होता है XA/3, इधर से कितना होता है 2XA/3, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी ऊपर से, हो जाएगी XA/3। तो ये है D, D माइनस से XA/3 चला जाएगा, तो लीवर आर्म क्या हो जाएगा, लीवर आर्म हो जाएगा D माइनस XA/3। ठीक है, तो आ गया हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन साइड कितना हो गया 1/2 B XA CA, ये फोर्स हो गया, और लीवर आर्म कितना हो गया D माइनस XA/3। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप बाय हार्ट भी कर सकते हो। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है फ्रॉम द कंप्रेशन साइड। ये अगेन ये फ्रॉम द कंप्रेशन साइड है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप किधर भी से भी निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हो और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड से भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला कंप्रेशन साइड का फॉर्मूला है। आइए देखिए टेंशन साइड का फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। तो टेंशन साइड का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, उसके लिए कुछ नहीं होता, सेम वही फोर्स इनटू डिस्टेंस और लीवर आर्म। तो टेंशन साइड में अगेन फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स क्या होता है स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स की बात करें स्ट्रेस इनटू एरिया, यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस है TA/m जो कि इमेजिनरी क्वांटिटी है ट्रांसफॉर्म सेक्शन के लिए, तो स्ट्रेस कितना है TA/m इनटू एरिया कितना है इसका MAST, तो एरिया है m इंटू AST, m कैंसिल हो गया, कितना हो गया फोर्स TA इंटू AST। अगेन लीवर आर्म वही रहेगा जो उसमें था D माइनस XA/3, तो लीवर आर्म वही है D माइनस XA/3। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द टेंशन साइड कितना हो गया TA इंटू AST D माइनस XA/3। ठीक है, तो ये बेसिकली दो फॉर्मूले हो गए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। अगेन हम देख लेते हैं, क्या हो गया दो फॉर्मूले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के कंप्रेशन साइड के लिए 1/2 B XA CA D माइनस XA/3, ये कंप्रेशन साइड का, और ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन टाइप का TA इंटू AST D माइनस XA/3। ये तो जनरल फॉर्मूले हो गए बेसिकली, है ना। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है सेक्शन वाइज, कि अगर हमारा हमने पहला एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, फिर कंपेयर कराएंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है और बैलेंस सेक्शन है, उस हिसाब से हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पहले केस में अगर हम मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई XA की वैल्यू आती है, कुछ भी आती है, सपोज 100 आती है, और अगर XC की वैल्यू आती है, कुछ भी आती है, सपोज 150 आती है ना mm, तो हमारा ऐसे केस में क्या होगा, XA छोटा होगा XC से, XA छोटा होगा XC से, मतलब ये कौन सा सेक्शन हो गया, ये अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया। कौन सा सेक्शन हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में हमें पता था जो फेलियर होता है वो किसकी वजह से होता है, फेलियर होता है स्टील की वजह से। ठीक है, तो पहले कौन फेल करता है, पहले स्टील फेल कर जाता है, तो पहले स्टील फेल कर जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो CA एक्चुअल डेवलप इन कंक्रीट है वो कम होता है सिग्मा CBC के, और जो TA बराबर है यानी एक्चुअल स्ट्रेस इन डेवलप्ड इन स्टील वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे हो जाता है, यानी TA कितना हो जाता है सिग्मा ST के बराबर हो जाता है। तो
इसमें हम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसमें जो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं वो टेंशन साइड से निकालते हैं, ना कि कंप्रेशन साइड से। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम सिग्मा एस टी ए की जगह पे सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स ए बाय 3 ये फॉर्मूला लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि यहाँ पे सी ए एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप सिग्मा सीबीसी के बराबर नहीं होगा, हमको सी ए कैलकुलेट करना पड़ जाएगा अलग से। ये हमारे लिए अलग से एक और स्टेप हो जाएगा, इसको हम नहीं काउंटर करते, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं पी ए इंटू ए सी डी माइनस एक्स ए बाय 3, क्योंकि यहाँ पे अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज हो रहा होगा और स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएंगे, सिग्मा एस टी डेवलप हो जाएगा, तो टी ए जो है सिग्मा एस टी के बराबर हो जाएगा। तो हम जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, वो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स बाय 3 लगाते हैं। अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे सी ए की जगह सिग्मा सी बी सी लगाएंगे तो फिर कोई बड़ी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि स्टील पहले फेल कर रहा है, ये बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालना है हमको अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, तो हम ये निकालते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट बैलेंस सेक्शन के लिए। बैलेंस सेक्शन मतलब अगर आपको कोई वैल्यू मिल रही है सिग्मा एक्स और एक्स सी की, मतलब सबसे अप्रॉक्स टिपिकल सेम वैल्यू मिल जा रही है, तो इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर सेम वैल्यू है तो कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए। बैलेंस सेक्शन क्या होता है, बैलेंस सेक्शन मतलब दोनों ही अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे अब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कोई भी फॉर्मूला लगाइए, दोनों से सेम ही आंसर मिलेगा, 1/2 बी एक्स ए सिग्मा सी बी सी डी माइनस एक्स ए बाय 3 और टी सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स ए बाय, कोई भी फॉर्मूला लगाओ उससे हम आंसर बता सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर बैलेंस केस है तो, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन मतलब एक्स की वैल्यू सपोज बड़ी होती है एक्सी से, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा ऐसा केस होता है, ये ओवर रेनफोर्स केस होता है। ओवर रेनफोर्स केस मतलब कि हमारा यहाँ पे जो फेलियर है वो किसकी वजह से होगा, फेलियर हमारा कंक्रीट की वजह से होगा, और फेलियर कंक्रीट की वजह से होगा मतलब सी ए बराबर हो जाएगा सिग्मा सी बी सी के, और टी ए जो एक्चुअल डेवलपमेंट स्टील है वो कम होगा सिग्मा एस टी के। तो अगेन यहाँ पे हम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं वो किस साइड से निकालते हैं, हम कंप्रेशन साइड से निकालते हैं। हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन साइड, यहाँ पे हम 1/2 बी एक्स ए सी ए की जगह सिग्मा सी बी सी इंटू डी माइनस एक्स ए बाय 3 ये कर देते हैं, और यहाँ से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अगेन हमने इसका थोड़ा बहुत डायग्राम से भी बताया था कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन या बैलेंस सेक्शन अगर हमको देखना हो, समझना हो, तो एक हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अभी लास्ट क्लास में बताया था। तो कुछ इस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सेस हो जाएगी, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये सी ए है, यहाँ पे सिग्मा एस टी बाय एम होगा ना, यहाँ पे सी ए अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं होगा, ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन। बैलेंस सेक्शन क्या होगा, यहाँ पे दोनों एक साथ होंगे, सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी बाय एम, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस क्या है, थोड़ी और नीचे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट केस होगा, लास्ट केस में क्या है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स में क्या होगा, ये तो सिग्मा सी बी सी पे आ जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल पे, लेकिन यहाँ पे ये कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, या अपने कॉन्सेप्ट में भी ऐसे कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, स्टील फेलियर होगा, बैलेंस सेक्शन में दोनों एक साथ फेल करेंगे, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, कंक्रीट की वजह से फेलियर होगा, तो कंक्रीट अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे अब्सॉर्ब हो रहा होगा। तो ये बेसिकली फंडा होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल से, क्वेश्चंस के थ्रू, कि कैसे करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।